सन 1026 का वो भयानक दिन जब गुजरात के प्रभास पट्टन इलाके में मौत की आंधी चल रही थी। हजारों घुड़सवारों की फौज सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। तलवारें चमक रही थीं, घोड़ों की टापें धरती को थर्रा रही थीं। महमूद गजनवी, वो क्रूर आक्रमणकारी, मंदिर की अपार संपत्ति और शिवलिंग को लूटने तोड़ने के इरादे से आया था। लेकिन जैसे ही उसके सैनिक मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, एक अजीब सी घटना घटी। आसमान में बादल घिर आए, तेज आंधी चली और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली जो सैनिकों की आंखों को चौंधिया गई। कई सैनिक वहीं गिर पड़े, कुछ भाग खड़े हुए। महमूद ने मंदिर को लूटा जरूर, लेकिन वो शिवलिंग को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान सोमनाथ ने अपने धाम की रक्षा की। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ज्योतिर्लिंग का, यानी कि भगवान शिव का वो रूप जो अनादि अनंत है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग आज भी मौजूद है, जिसे हर बार तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हुआ। और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई ज्योतिर्लिंग की पूरी शक्ति को महसूस कर ले तो वह तुरंत दिव्य अनुभव से भर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पिछले 2000 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन ना बदला गया तो मंदिर को सालों के लिए बंद करना होगा। और जब मुगल आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 18 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से 5वीं सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। पर आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा यदि आपने 5वीं सीढ़ी पर पैर रख दिया? फिर आती है मंदिर की आरती, जहां हर शाम एक साथ हजारों दीप जलते हैं। पर नीचे की आंच से ऊपर वाला दीप पहले कैसे जल जाता है? क्या मंदिर की आरती विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही और भी ना जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा तीर्थ है जहां धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं। जहां श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों से सामना करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगा और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा? चलिए चलते हैं सोमनाथ मंदिर की उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां भगवान खुद हर सवाल का उत्तर है। 15 नवंबर 1947 की वो रात जब पूरे गुजरात में उत्साह का माहौल था। यह कोई साधारण रात नहीं थी। इस रात का कारण था मंदिर के गर्भगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी उस अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग था, जिसे प्राचीन काल से संरक्षित रखा गया है। ठीक सदियों बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जा रही थी, जहां भगवान सोमनाथ की पुरानी संरचना से उनके ज्योति को निकालकर नई संरचना में लगाया जाता है। ये होता है भगवान के धाम को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान। माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव आज भी ज्योति रूप में बसते हैं, और जब उनका धाम पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया धाम दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ज्योति तत्व को आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। पुनर्निर्माण की रात जब पुरानी संरचना से ज्योति तत्व निकालकर नई में डाला जाता है, सोमनाथ में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण, जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ज्योति तत्व है क्या। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सेना के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 1947 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पुजारी ने उस ज्योति तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया, और जब आंख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है, ज्योति तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है?
क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ज्योति तत्व काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। वैसे क्या आपको पता है कि जब भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप दिया तब सोमनाथ का निर्माण कैसे हुआ और वह ज्योति गुजरात तक कैसे पहुंची? और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की? आखिर कौन था जिसने बड़ी ही चमत्कारी तरीके से भगवान सोमनाथ की मूर्ति बनाई? तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमयी और रोचक घटना को, जो आपको इंटरनेट और किताबों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में जय सोमनाथ जरूर लिखें। आज से करीब 5000 साल पहले प्राचीन काल में चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की पुत्री से विवाह किया, लेकिन चंद्रमा ने अन्य पत्नियों को नजरअंदाज किया, जिससे दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। इस श्राप से चंद्रमा की चमक कम होने लगी। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में पूजा करने को कहा। वहां चंद्रमा ने सोमेश्वर लिंग की स्थापना की और शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। इसी से मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा, यानी चंद्रमा का स्वामी। माना जाता है कि जब चंद्रमा की पूजा पूरी हुई तो शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और मंदिर का निर्माण देवताओं ने किया। इसके बाद रात में भगवान शिव उनके सपने में आए और कहा कि समुद्र तट पर एक बड़ा पेड़ बहकर आएगा, तुम उस पेड़ से मेरी नई संरचना बनाना। वह पेड़ काफी बड़ा था, जिसे उठाना आसान नहीं था। आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को स्थान तक ला पाए। लेकिन अब सवाल यह था कि इनसे भगवान की संरचना कौन बनाएगा? बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से संरचना बनाने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। उन्होंने कहा कि पेड़ इतना ज्यादा मजबूत है कि हमारे छेनी हथौड़ी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यह सुनकर चंद्रमा काफी परेशान हो गए। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि वे यह संरचना 21 दिनों में बनाकर देंगे। चंद्रमा काफी प्रसन्न हुए, पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह संरचना बनाऊंगा और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। चंद्रमा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की और फिर संरचना बनाने का कार्य शुरू हुआ। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छेनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। चंद्रमा की रानी काफी चिंतित हो गई और चंद्रमा को कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया होगा। चंद्रमा ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में वे इसके लिए मान गए और दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल अधूरी संरचना थी। चंद्रमा को यह देखकर काफी दुख हुआ, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की संरचना आधी रह गई। सोमनाथ भगवान का लिंग अधूरा था। जब चंद्रमा संरचना के पास गए तब उन्हें ज्योति की धड़कन महसूस हुई और संरचना के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने चंद्रमा को बताया कि भगवान शिव की ज्योति इस संरचना के अंदर है। चंद्रमा ने इस संरचना को स्थापित किया और आज यही ज्योति सोमनाथ के रूप में गुजरात में पूजी जाती है। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो हो रहा है वह पहले ही लिखा जा चुका है और जो लिखा गया है वही होकर रहेगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि सोमनाथ के भक्तों की आस्था और सच्चाई है स्कंद पुराण की। तो चलिए जानते हैं उन स्कंद पुराण की घटनाओं को जो आज सच साबित हो रही हैं। मित्रों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण एक दिव्य ग्रंथ है जिसे लगभग हजारों साल पहले लिखा गया था। कहा जाता है कि इसमें भगवान शिव के आदेश पर कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया गया था। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है और इसकी पंक्तियां कविता के रूप में हैं, जैसे किसी गढ़ रहस्य का संकेत दे रही हो। आइए हम आपको बताते हैं स्कंद पुराण की कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो सोमनाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह सोमनाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2022 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। यह पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और शिखर पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान सोमनाथ मंदिर का शिखर तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2020 में समुद्री तूफान के कारण यह विशालकाय शिखर प्रभावित हुआ था। ऐसे ही और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हो चुकी हैं और कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले को लेकर की गई हैं। 3 आक्रमण एक साथ रुकेंगे, समुद्र उल्टी दिशा में बहेगा
ज्योति तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और फिर अंत में आएंगे भगवान के आखिरी अवतार कल्कि। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि क्या यह महज संयोग है या सच में स्कंद पुराण को भविष्यदर्शी शक्तियां प्राप्त थीं? अगर इसमें आज से हजारों साल पहले ऐसी बातें लिख दी जो अब सच हो रही हैं, तो क्या हमें इसकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए? स्कंद पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वो कायनात का रोड मैप है जिसे बस समझने की जरूरत है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया। फिर उनके साथ जो हुआ वह चौंकाने वाला था और इस घटना को पहले ही स्कंद पुराण में लिख दिया गया था। और साथ ही पुराण में मुगलों को लेकर भी यह कहा गया था कि विदेशी आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जब महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ और कैसे मुगलों ने भक्तों की श्रद्धा को अंधविश्वास बताकर मंदिर को बंद करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। सन 1026 गुजरात के प्रभास इलाके में घना अंधकार छाया हुआ था, पर वो अंधकार आसमान में नहीं, लोगों के मन में था। क्योंकि इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं, महमूद गजनवी खुद मंदिर को गिराने के इरादे से आ रहा था। महमूद गजनवी नाम का अफगान आक्रमणकारी, जो तब गजनी का सुल्तान था, उसकी क्रूरता इतनी बदनाम थी कि उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता है कि वह सनातन धर्म और मंदिरों से विशेष नफरत रखता था। उस दिन उसकी फौज पूरी ताकत के साथ सोमनाथ की ओर बढ़ी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थीं और मंदिर की शांति में एक भयंकर आंधी की आहट आने लगी। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, आकाश काला पड़ गया, सूरज की रोशनी एकदम गायब हो गई और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय घना अंधेरा छा गया। मंदिर के भीतर से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो किसी इंसान की नहीं थी। ये रोशनी जैसे ही बाहर आई, पूरा मैदान एकाएक शांत हो गया। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई, कुछ बेहोश हो गए, कुछ उल्टा भागने लगे। बिना एक भी तलवार चले महमूद की पूरी फौज पीछे हट गई। आज भी गुजरात की लोक कथाओं में ये कथा सुनाई जाती है कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है तो वह खुद प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं सोमनाथ की 5वीं सीढ़ी का रहस्य, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में 18 सीढ़ियां हैं, पर सबसे खास है 5वीं सीढ़ी, क्योंकि इसमें पैर रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस 5वीं सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस 5वीं सीढ़ी पर पैर रखता है उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। दरअसल एक बार यमराज जी भगवान सोमनाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा कि भगवान भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी व्यक्ति सोमनाथ के दर्शन करके पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिससे यमलोक में कोई नहीं आएगा। तब भगवान सोमनाथ ने कहा कि तुम इस मंदिर की 5वीं सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो, और जो भी इस मंदिर की 5वीं सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। और तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, क्योंकि इसमें यम का वास है। अब जानते हैं सोमनाथ के आरती घर के बारे में। सोमनाथ का आरती घर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय आरती जगह है, जिसके अनोखे तथ्य और परंपरा भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती है। और आरती का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ आरती 7 दीपों में जलाई जाती है और हर एक दीप को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और स्वाभाविक है कि सबसे नीचे के दीप में ज्यादा आंच आ रही है तो उसे सबसे पहले जलना चाहिए। लेकिन सोमनाथ में ऐसा नहीं होता। ये चौंकाने वाली बात है कि 7 दीपों में जो सबसे ऊपर होता है उसका दीप पहले जलता है, जो विज्ञान के सारे तथ्यों को गलत साबित करता है। यहाँ आरती करने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस पवित्र जगह में किसी प्रकार के आधुनिक ईंधन या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक विधि से आरती की जाती है। सोमनाथ मंदिर में रोजाना लगभग 500 से 2 लाख लोगों तक को दर्शन दिए जाते हैं। लेकिन चमत्कार देखो, कभी भी आरती बर्बाद नहीं होती और कभी भी कम नहीं पड़ती। मान्यता है कि मां पार्वती स्वयं प्रतिदिन आरती में आती हैं और सेवकों को अंतः प्रेरणा देती हैं कि आज कितनों के लिए आरती तैयार करना है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, सदियों से चलती लीला है जिसे आज तक कोई इंसानी गणित नहीं समझ पाया। कभी कभी जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ना तर्क से समझा जा सकता है और ना ही विज्ञान से परखा जा सकता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का हर पत्थर, हर कोना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भक्ति और बुद्धि, विज्ञान और विश्वास, संघर्ष और समाधान
सब एक साथ चलते हैं। सोमनाथ केवल भगवान नहीं, एक चेतना है जो हमें यह सिखाते हैं कि जब विज्ञान चुप हो जाए तो श्रद्धा बोलती है। तो अब सवाल ये है, क्या यह सब केवल संयोग हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबको संचालित कर रही है? आप क्या मानते हैं? क्या आपने कभी इन रहस्यों को खुद महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी अपनी यात्रा है श्रद्धा से रहस्य तक। और अगर आप गणपति जी के रहस्यमयी अवतार धूमकेतु गणपति के रहस्य जानना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।